नमस्कार दोस्तों, पीएलसी करियर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन एंड नेगेटिव ट्रांजिशन स्टेप 7 माइक्रोविन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये स्टेप 7 माइक्रोविन जो है वो S7200 पीएलसी का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो S7200 पीएलसी के प्रोग्रामिंग में जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, बिट इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोज में आपको बताया है कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो उसी सीरीज का ये एक नया वीडियो है। इसमें हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और नेगेटिव ट्रांजिशन कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से इसका हम स्टेप 7 माइक्रोविन में यूज करते हैं। अलग अलग पीएलसी में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कहीं इसे राइजिंग एज बोलते हैं और फॉलिंग एज बोलते हैं। जैसे जो पॉजिटिव ट्रांजिशन है इसे राइजिंग एज बोला जाता है और कहीं कहीं इसे फॉलिंग एज बोला जाता है। तो इसके बारे में भी मैंने जो है अपने चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड किए थे राइजिंग एज और फॉलिंग एज के बारे में। एलन ब्रेडली पीएलसी में इसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी आप चाहो तो वीडियोज देख सकते हो। बट आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि पॉजिटिव ट्रांजिशन और स्टेप 7 माइक्रोविन में स्पेशली किस तरीके से इसे यूज करते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होगा कि ये क्या है और किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसी के लिए तो इतना काम कर रहे हैं हम लोग कि आपका सब्सक्रिप्शन मिले। और अगर वीडियो देख रहे हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना आप, क्योंकि उसके बाद ही जो है यूट्यूब हमारे चैनल को प्रॉपर प्रमोट करता है। तो प्लीज सब्सक्रिप्शन, लाइक और बेल आइकन प्रेस करना, ये तीन चीजें आप जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंस स्टेप 7 माइक्रोविन का ये जो है ये स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है। इसमें आपको बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसमें बिट लॉजिक के नाम से ये है। इसमें ये हम लोग ये ऊपर के सारे इंस्ट्रक्शंस, इमीडिएट, नॉट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव ट्रांजिशन। ये आपको दिख जाएगा, ये पी, ठीक है, और ये एन लिखा हुआ जो है ये है नेगेटिव ट्रांजिशन। तो ये क्या है और किस तरीके से इसका यूज करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए पहले एक बेसिक डिटेल जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो S7200 पीएलसी के प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर स्टेप 7 माइक्रोविन में यूज होता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी कोई पल्स आप प्रोवाइड करते हो, जब भी कोई इनपुट बिट आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो दो फेजेज में काम करता है। जब भी कोई सेंसर से सिग्नल आता है तो पहले सेंसर जीरो होता है और फिर वो वन स्टेट में आता है। पहले सेंसर ऑफ होता है फिर वो ऑन स्टेट में आता है। ठीक है, और अगर उसमें एनसी कांटेक्ट है तो पहले ऑन होगा फिर ऑफ होगा। मीन्स ये ऑन से ऑफ होना और ऑफ से ऑन होना ये एक रेगुलर प्रोसेस है। और ये जो ऑफ से ऑन होता है और फिर ऑन से ऑफ होता है, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड पल्स। आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट बिट के थ्रू या इनपुट के थ्रू जो पल्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जीरो है और वन है इसका स्टेटस। तो जब पहले क्या था, जीरो था, जीरो से जो वन हो रहा है और फिर कुछ देर होल्ड हो रहा है और देन आफ्टर वन से जीरो हो रहा है। ये ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, आप देखेंगे अलग अलग टाइम पे पल्स का ड्यूरेशन अलग। ठीक है, तो ये जो जीरो से वन होने का प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग एज और पॉजिटिव ट्रांजिशन और पॉजिटिव एज, अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग पीएलसी में। तो हम इसे पॉजिटिव, यहाँ पे जो है सीमेंस में हम इसे पॉजिटिव ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन है, जैसे आप कहते हैं ना बदलाव। ठीक है, कि पहले ये ऑफ था फिर ऑन हो गया, तो ऑफ टू ऑन, या फॉल्स टू ट्रू, या जीरो टू वन। तो ये किसी भी टाइप से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ होता है। तो आप सेम है करेंसी जो है कि जीरो से वन या फॉल्स टू ट्रू या ऑफ से ऑन हो रहा है। तो ये जो एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ऑफ से ऑन होने का प्रोसेस है। इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव ट्रांजिशन। और फिर यहाँ ऑन से ऑफ हो रहा है, ट्रू टू फॉल्स हो रहा है। ठीक है, वन टू जीरो हो रहा है, इसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रांजिशन। इसी को हम फॉलिंग एज भी बोलते हैं। तो ये जो है राइजिंग एज है, या इसे पॉजिटिव ट्रांजिशन बोलते हैं या पॉजिटिव एज बोलते हैं, इसको फॉलिंग एज बोलते हैं या नेगेटिव ट्रांजिशन बोलते हैं या नेगेटिव एज बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो आप देखेंगे, और ये जो एक पॉजिटिव ट्रांजिशन से दूसरे पॉजिटिव ट्रांजिशन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम पल्स पीरियड या टाइम पीरियड ऑफ पल्स कहते हैं। टी से डिनोट किया जाता है इसे।
तो ये सारी कहानी है पल्स का। आप देखेंगे अलग अलग पल्स के ड्यूरेशन अलग अलग है, ठीक है। इनमें पल्स की कहानी जो है वो अलग अलग है। आप देख रहे होंगे, ये पहला पल्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब पॉजिटिव ट्रांजिशन आप यहाँ देखेंगे कि पॉजिटिव ट्रांजिशन है, जैसे ही राइजिंग एज हाई हुआ पॉजिटिव ट्रांजिशन हाई होता है, 0 से 1 होता है। एक स्कैन साइकिल के लिए एक पल्स क्रिएट करता है। ये जो पॉजिटिव ट्रांजिशन है कितने के लिए होगा, एक स्कैन, एक प्रोग्राम स्कैन के लिए। जो आपका जो स्कैन टाइम होता है ना, एक प्रोग्राम स्कैन टाइम के लिए क्या करेगा, ये एक पल्स क्रिएट करेगा। कब करेगा, जब 0 to 1 हो रहा होगा, जब फॉल्स टू ट्रू हो रहा होगा, तो एक स्कैन टाइम के लिए। आप देखिए जैसे यहाँ 0 to 1 हुआ, एक स्कैन टाइम के लिए एक पल्स जनरेट हुआ, और वो तुरंत इंपल्सिव पल्स हुआ और गया, ठीक है। एक स्कैन टाइम, इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, तो हो सकता है पीएलसी में आप देख ना पाए, लेकिन ये होता है एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है। तो अगर आप होल्ड करके देखते हो, आप सेट बिट के साथ देखते हो, तो ये आपको दिखाई देगा, अदरवाइज आप इसे देख नहीं पाएंगे। एक अगर दिखेगा भी तो एक फ्लक्चुएशन टाइप का दिखेगा कि आया और गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ राइजिंग एज, फिर अगला राइजिंग एज जब जनरेट हुआ तो फिर से एक स्कैन टाइम के लिए पल्स जनरेट हुआ। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव ट्रांजिशन। हर जगह जब भी राइजिंग एज जनरेट होगा, जब भी एक पल्स के साथ जो है ये 0 to 1 होगा, तो एक ये वाला पल्स जनरेट होता है, और हम पॉजिटिव ट्रांजिशन इंस्ट्रक्शन के साथ इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम विद नेगेटिव ट्रांजिशन, जब ऑन से ऑफ होगा, जब 1 to 0 ट्रांजिशन होता है, इस फेज में जब आपका पीएलसी होता है, तो आपका जो है ये नेगेटिव ट्रांजिशन जनरेट होता है। तो देखेंगे जैसे ही 1 to 0 हो रहा है, 1 to 0 हो रहा है, यहाँ 1 to 0, तो आपका फॉल ट्रू टू फॉल्स, ट्रू टू फॉल्स, ये जहां भी हो रहा है एक स्कैन टाइम। इसका जो ड्यूरेशन होता है ना इन पॉजिटिव और नेगेटिव का, एक स्कैन टाइम है, ठीक है, एक प्रोग्राम स्कैन के बराबर होता है। तो आप देखेंगे जैसे नेगेटिव ट्रांजिशन यहाँ हाई हो रहा है, ठीक है, और एक स्कैन टाइम। तो ये मुझे लगता है आपको पॉजिटिव ट्रांजिशन और नेगेटिव ट्रांजिशन समझ में आ रहा हो। अब इसका डिटेल में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्या है, बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन है ये। सीमेंस में बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है ये, और इसे हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन या सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव ट्रांजिशन कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन है, अलाउज पावर टू फ्लो फॉर 1 स्कैन, एक स्कैन टाइम के लिए पास करता है। और कब कब, फॉर ईच ऑफ टू ऑन या 0 to 1 ट्रांजिशन, ठीक है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। और द नेगेटिव ट्रांजिशन कॉन्टेक्ट इंस्ट्रक्शन अलाउज पावर टू फ्लो फॉर 1 स्कैन फॉर ईच ऑन टू ऑफ ट्रांजिशन। इस तरीके का सिंबल होगा कि एक एनओ के बीच में आपको पी लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव ट्रांजिशन है, ये नेगेटिव ट्रांजिशन है, ठीक है। अब किस तरीके से है ये काम करेगा देखते हैं हम लोग। पॉजिटिव ट्रांजिशन जो है, इसका इंडिविजुअल कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, किसी भी बिट के साथ यूज करते हैं। जो भी इनपुट बिट आपने देखा, तो इनपुट बिट के साथ, और ये आगे जो है पावर फ्लो को, आगे सिग्नल के फ्लो को जो है तभी पास करता है जब जब पॉजिटिव ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा। अब सेम विद नेगेटिव ट्रांजिशन, ये इसका अपना कोई एड्रेसिंग नहीं है, ये किसी भी बिट के साथ लगा होता है। ये भी इसका प्रीवियस बिट होगा, सेम पॉजिटिव, जो भी इसका प्रीवियस बिट होगा उसका जो स्टेट होगा, उसमें जब जब आपका जो है ट्रू टू फॉल्स या फॉल्स टू ट्रू हो रहा है, देन ये दोनों बिट्स जो है वो सिग्नल को आगे पास करते हैं, लेकिन ये सिग्नल को सिर्फ एक प्रोग्राम स्कैन के लिए पास करते हैं। तो अब आप इसका जो है प्रोसेस समझ रहे हो, इसीलिए आप यहाँ देखेंगे यहाँ सेट ब्लॉक यूज किया गया है। क्यों, क्योंकि ये जो है पल्स कंटिन्यूअस तो पास हो नहीं रहा है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम स्कैन के लिए आ रहा है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल वे में आप इसे यूज करेंगे तो आपको ये शायद दिखाई ना दे। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये दिखाई दे रहा है। मुझे प्रोग्राम करता हूं मैं पॉजिटिव ट्रांजिशन के साथ और नेगेटिव ट्रांजिशन के साथ। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, सिंपल है हमारा बिट I0.0, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ, ये स्टार्ट बिट है, पल्स क्रिएट करता है। यहाँ मैंने पॉजिटिव ट्रांजिशन यूज कर लिया है, और एक सिंपल आउटपुट पहले मैं यूज करता हूँ। सिंपल आउटपुट से क्या, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो एक स्कैन साइकिल का, तो क्या सिमुलेटर पे ये दिखाई देगा। मैं आपको पहले बता दूं कि नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि ये जो पल्स जनरेट हो रहा है बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो रहा है। देन आफ्टर हम सेट इंस्ट्रक्शन के साथ इसे देखेंगे। तो यहाँ जो है मैंने Q0.0 यूज किया, और नेगेटिव ट्रांजिशन भी साथ में ही देख लेते हैं हम लोग।
सेम इनपुट ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे नेगेटिव ट्रांजिशन कहाँ है, ये कोई एड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं है। तो ले ली मैंने, एक नया आउटपुट ले लिया Q0.1। आउटपुट का जो है नेम यहाँ मैं रख देता हूँ सिंपल आउटपुट 0। ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हो। सिंपल आउटपुट 1। ठीक है, आप इसका जो है डिटेल अगर प्रोग्राम कमेंट कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आप नेटवर्क के लिए भी लिख सकते हैं अलग अलग नेटवर्क में कि ये जो है नेटवर्क कमेंट में यहाँ जाके नेटवर्क टाइटल लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, मिस हो गया है। तो पॉजिटिव ट्रांजिशन और ये हो गया हमारा नेगेटिव। अगर आप इसका आपने लिख लिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ट्रांजिशन को नेटवर्क 1 जो है वो पॉजिटिव ट्रांजिशन को शो करेगा और नेटवर्क 2 जो है नेगेटिव। बाकी इस तरीके से आप डिटेल लिख सकते हैं, आप अलग अलग कमेंट लिख सकते हैं नेटवर्क के लिए। तो ये काफी सारे डिटेल्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं। जब टोटल एरर 0 आया देन आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा अगला जो काम है वो इसको एक्सपोर्ट करने का होगा। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हाँ बाय डिफॉल्ट ये सोर्स आएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो मैंने जैसे कोई भी लोकेशन पे, तो डेस्कटॉप पे एक फाइल बना रखा है, सारे सीमेंस के प्रोग्राम उसी में एक्सपोर्ट है, तो उसका नाम है सीमेंस। तो यहाँ मैंने डाल दिया नेगेटिव ट्रांस। ठीक है, क्या डाल दिया मैंने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन। ओके कर लिया, .awl फाइल है। जब इसे ओके कर लेते हैं देन आफ्टर सिमुलेटर पे जाते हैं। 7200 सिमुलेटर है, इसे मैं क्लिक करता हूँ जैसा कि आपको पता है। और देन आफ्टर सीपीयू 222 में मैंने प्रोग्रामिंग की। अगर आप भूल जाओ तो यहाँ देख सकते हो सीपीयू 222 है। आप कोई भी सीपीयू ले सकते हैं यहाँ, लेकिन जो भी सीपीयू प्रोग्रामिंग में होगा यहाँ पे एडिट करना है। आप जो है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी सीपीयू टाइप में जाके चेंज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे मुझे प्रोग्राम लोड करना है, मैं लोड करता हूँ। ये सारी डिटेल जो है मैंने अपने सीमेंस के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से आप स्टार्ट गेटिंग स्टार्टिंग विद 7200 करके जो है सेम आप प्ले लिस्ट में आप देखेंगे मेरे चैनल पे दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो किस तरीके से सिमुलेट करना है प्रोग्राम। अब यहाँ मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन करता हूँ, प्रोग्राम यहाँ आ गया। अब इसे मैं रन मोड पे जो है ये प्रोग्राम स्टेटस ऑन किया। अब आप देखेंगे कि जब मैंने पल्स को ऑन किया कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पल्स तो हाई है लेकिन ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जब छोड़ भी रहा हूँ तो नेगेटिव एज भी नहीं, तो वो दिखता नहीं क्योंकि इसका स्कैन, ये इसका जो पीरियड है ना नेगेटिव ट्रांजिशन का या पॉजिटिव ट्रांजिशन, ये काफी एक स्कैन साइकिल के बराबर, एक स्कैन टाइम के बराबर है, एक प्रोग्राम स्कैन के बराबर है, तो ये काफी कम पीरियड है, तो इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब कैसे देखेंगे, तो मैंने क्या किया कि इसके साथ एक होल्ड सर्किट लगा दूंगी ताकि आपको पता चले कि हाँ सही में कोई ऐसा पल्स ये पास कर रहा है। ठीक है, ये तो मुझे पता है, थ्योरेटिकली हमने पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकली देखना भी तो जरूरी है। मैंने पीएलसी को स्टॉप मोड में डाला। पीएलसी जो है मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसकी जगह सेट, सेट के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि एलन ब्रेडली में लैच और अनलैच था, यहाँ पे सेट और रीसेट ऑप्शन होता है सीमेंस में। ठीक है, तो सेट जो है ये क्या करता है, स्टेटस को होल्ड कर, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर कोई पल्स इसे रिसीव होगा तो ये क्या करता है, होल्ड कर लेता है।
सेट ब्लॉक को ढूंढा मैंने, ये रहा सेट। सेट इमीडिएट और आगे भी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये समझो कि बिल्कुल लैच कर लेता है ये स्टेटस। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया Q0 सेट। अब ये जितने बिट्स करना होगा, जैसे मान लो अगर मुझे सिर्फ एक बिट को लैच करना होगा तो यहाँ 1 लिखूंगा। अगर मान लो Q0.0 और Q0.1 दो बिट को करना है तो 2। तो कितने को मुझे एक साथ सेट करना है, तो वो नंबर 1। दूसरा मैंने लिया सेट ब्लॉक Q0 ठीक है, अभी मैं सिर्फ सेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि दिखे कि पल्स आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एजेस पास हो रहे हैं। इसको एक बार चेक करते हैं, तो एरर तो नहीं है प्रोग्राम में। और देन आफ्टर मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने ले रखा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव के नाम से, उसी पे सेव कर लेता हूँ। रिप्लेस कर दिया मैंने, तो आप देखेंगे और ओपन है मेरा सिमुलेटर। तो यहाँ प्रोग्राम में गया और लोड पे आता हूँ। लोड कर लिया जब मैंने प्रोग्राम, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। एक किया। अब आप जब हाई करते हो, रन मोड पे डाल दिया मैंने, प्रोग्राम स्टेटस ऑलरेडी ऑन है। जैसे ही मैंने पॉजिटिव भेज दिया, देखें कि ये सेट हो गया। अब ये फ्रैक्शन जैसे ही पॉजिटिव, अब देखेंगे ये हाई नहीं हुआ, इनपुट हाई क्यों? क्योंकि नेगेटिव ने पास नहीं किया, नेगेटिव एज पास नहीं। लेकिन अब ये ऑन हो गया है, ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ के लिए अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि रीसेट यूज करना होगा, या तो किसी और बिट के साथ या इसी के नेगेटिव एज के साथ। और जैसे ही मैं इसे ऑफ, मतलब ऑफ 0 से 1 हुआ तो पॉजिटिव एज पास हुआ, सिग्नल ये हाई हो गया। और जैसे ही 1 to 0 करूंगा, आप देखें ये भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जब 0 से 1 हुआ तो पॉजिटिव ट्रांजिशन जो है उसने एक स्कैन साइकिल के लिए पास किया, और फिर देन आफ्टर ये स्टेटस को होल्ड कर दिया। अब जैसे ही 1 to 0 हो रहा है, ये नेगेटिव ट्रांजिशन के एक स्कैन साइकिल के लिए पास हो रहा है पल्स। और तो ये पॉजिटिव ट्रांजिशन है, एक स्कैन साइकिल के लिए पॉजिटिव एज, मतलब जो पॉजिटिव सिग्नल है 0 से 1 होने वाला उसको पास करता है, और ये 1 to 0 सिग्नल एक स्कैन साइकिल के लिए पास करता है। तो दोनों का जो टाइम है ना, स्कैन टाइम, एक स्कैन टाइम के लिए उस पास ये ड्यूरेशन काफी कम है, इसलिए मैंने यहाँ सेट ब्लॉक यूज किया है। तो मुझे लगता है अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांजिशन को समझ रहे हैं। अब आपने कहा कि इसको जो है रिसेट के साथ कैसे यूज करें। अगर मुझे इसे रिसेट करना होगा तो मैं किसी भी दूसरे ब्लॉक के साथ, या मैं इसी को चाह रहा हूँ कि जब मैं रिसेट नेगेटिव ट्रांजिशन के साथ ये 0 रिसेट हो जाए, तो मैंने यहाँ क्या किया, पैरेलल यूज कर। ठीक है, और यहाँ रीसेट। बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी और स्विच के साथ। अब मैं यहाँ किसे रीसेट कर रहा हूँ, Q0.0। जो भी प्रीवियस इनपुट होगा इसके स्टेटस पे डिपेंड करता है कि ये क्या पास कर रहा है। तो अभी मैंने ये डाला कि ये रीसेट करेगा। इसको क्यों करेगा रीसेट? क्योंकि नेगेटिव एज है। जब ऑन करो तो ऑन, जब ऑफ करो। इस तरीके से आप किसी और एक्सटर्नल बिट के साथ ले सकते हैं। यहाँ मैंने कहा कि जब ऑन करोगे तो रीसेट हो जाएगा कौन, आपका Q0.1। डाल दिया Q0। एक बिट डालना, एक बिट का मतलब सिर्फ ये जो लिखा है। अगर आप 2 लिखते हो तो इसके अगला बिट मतलब एक साथ ये 2 बिट को जो है रीसेट कर। ये सारा काम हो गया, इसको चेक कर लिया, नो एरर। देन आफ्टर मैं से एक्सपोर्ट करता हूँ। तो हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन। इसको मैंने ऑन कर दिया, आप देख रहे होंगे। जब एक्सपोर्ट हो गया तो मैं यहाँ पहुंचा और मैंने प्रोग्राम लोड कर लिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने हाई किया, देखिए ये सेट हो गया। ठीक है, ये 0 हाई है।
ठीक है। और जैसे ही मैं नेगेटिव एज हाई करूंगा ये लो हो जाएगा और ये सेम। ठीक है, तो ऑन करें तो ऑन, ऑफ करें तो अलग अलग इनपुट को है। इस तरीके से आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हो सिंपल एक प्रोग्राम स्कैन के लिए। जैसे डिप्रेस कंडीशन होता है कि जैसे आप चाहते हो कि कोई बटन को जब आप प्रेस करें तो वर्क ना करे, जब रिलीज करें तो काम करे। तो ऐसे केस में आप नेगेटिव एज के साथ काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम लोग अभी देखते हैं। इसको स्टॉप किए, एक आखिरी एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ कि डिप्रेस कंडीशन में कैसे काम करेगा ये। तो मान लो आपने एक सिंपल होल्ड सर्किट बनाया, आई जीरो डॉट, मैं ऐसे स्टॉप इट ले लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी। और यहाँ मैंने एक सिंपल मेमो किट कर लिया एम जीरो डॉट, होल्ड करा देता हूँ। यहाँ सिंपल, ये तो सेट बिट है, सेट के साथ डायरेक्टली है, बट अगर आप सिंपल आउटपुट यूज करते हो, सिंपल आउटपुट बिट या बाइनरी बिट, तो आपको क्या है कि होल्ड करा। तो यहाँ मैंने नेगेटिव ट्रांजिशन रखा है और यहाँ पे मैंने बाइनरी, जैसे बाइनरी बिट आपका मेमोरी बिट हाई हुआ वैसे ही ये क्या करेगा, सिग्नल आगे पास करने की कोशिश, लेकिन ये तब तक पास नहीं कर पाएगा जब तक कि आप डिप्रेस नहीं करते हो, ये लो नहीं होता है। मतलब नेगेटिव ट्रांजिशन। ठीक है, जब आप चाहते हैं कि नेगेटिव, जब आप इनपुट को रिलीज करते हैं, मतलब ऑन करने पे नहीं, रिलीज करने पे, मतलब जब ये मेमोरी बिट आपका ऑफ होगा तब आप जो है ये आगे सिग्नल को पास करें। ठीक है, कोई भी आप यहाँ अगर ये नहीं भी लेना चाहते हो तो आपको जो है दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने क्यू जीरो डॉट जीरो, अब क्यू जीरो डॉट जीरो जो है ये जब एम जीरो डॉट जीरो हाई होगा तो ये सिग्नल को पास नहीं करेगा, जब एम जीरो डॉट जीरो लो होगा देन आगे आपको सिग्नल को पास करेगा। ठीक है, कि जब भी एम जीरो डॉट जीरो लो होता है तो ये सिग्नल को पास करता है, अदरवाइज पास नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि ये आई जीरो डॉट जीरो लो हो तब ये सिग्नल को पास करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने क्या किया, एक इसका आई जीरो डॉट जीरो, अब ये डिप्रेस कंडीशन। तो आप इस तरीके से भी डिप्रेस बना सकते हैं। आप यहाँ पे एनसी भी ले सकते हैं, इसका तो कंडीशन सेम है बट आप यूज इस तरीके से कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसको प्रोग्राम को, सॉरी, पहले आप चेक कर लो कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं तो है। ठीक है, देन आफ्टर आप एक्सपोर्ट, ये प्रोसेस याद रखना बड़ा जरूरी है। फिर मैं आ गया नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन पे, ओके किया, एक बार सिमुलेट करा। तो डिप्रेस कंडीशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी अलग अलग कंडीशन है, कभी भी आपको एक स्कैन टाइम के लिए अगर एक पल्स पास करना हो पॉजिटिव एज के साथ, मतलब पॉजिटिव ट्रांजिशन के साथ, नेगेटिव ट्रांजिशन के साथ, तो आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इसे रन मोड पे डालता हूं मैं, और देन आफ्टर जैसे ही मैंने ऑन किया, आप देखें ये हाई तो हो गया, बाइनरी भी हाई है, लेकिन ये आगे पल्स नहीं दे रहा। पल्स कब देगा, जब मैं इसे रिलीज करूंगा, डिप्रेस करूंगा। ठीक है, लेकिन ये चूंकि सिंपल बिट है इसलिए ये पल्स दिख नहीं रहा। तो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेट और रीसेट यूज करना पड़ेगा, जैसा कि आपको बताया है। सेट और रीसेट ब्लॉक, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सेट। सेट जो है वो मैंने इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया, क्यू जीरो डॉट। ठीक है, तो आप होल्ड के साथ भी करा सकते हैं यार, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इसके साथ कराएं कि सीधा इनपुट है, तो ये बाइनरी भी मैं हटा देता हूँ। और आपने कहा कि चलो जैसे स्टार्ट को आप प्रेस करेंगे
ये हाई नहीं होगा। जब आप डिप्रेस करोगे, रिलीज करोगे, तो डिप्रेस कंडीशन में चेक कर लिया इसको। अब आप देखेंगे कि रिलीज किया, डिप्रेस, प्रेस देन डिप्रेस, देन आपका आउटपुट जो है वो हाई हो। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो इसे स्टॉप मोड में डालो, तभी प्रोग्राम जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप देखेंगे जब मैंने पल्स दिया, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं रिलीज करूंगा मेरा, तो इसको बोलते हैं डिप्रेस कंडीशन। ठीक है, डिप्रेस में मेरा आउटपुट है। ये जो है, ये बेसिक है, बेसिक प्रोग्रामिंग है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिशन की। जहां कहीं भी आपको इसका यूज हो, मुझे लगता है कि अब आपको पॉजिटिव ट्रांजिशन के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और नेगेटिव ट्रांजिशन के बारे में और ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपसे डायरेक्टली आउटपुट के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब कभी भी आउटपुट को दोगे ये दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको सेट रिसेट ब्लॉक की जरूरत भी होगी। तो ये सारा डिटेल था। कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, अगर इस ट्रेनिंग के बारे में कोई भी कमेंट हो आपको, इस वीडियो के बारे में, कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें जाकर खुल के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, खुल के कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, टेक्निकली कुछ नया वीडियो के बारे में जानना हो, तो कमेंट करने से बिल्कुल परहेज नहीं करना। आप मुझे लिखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो जो है डिटेल मेरे ऑफिस का आपको दिया हुआ है। लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है। आप मुझे व्हाट्सएप और कॉलिंग के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, ऑटोमेशन, पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, जो भी टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की है, उनसे रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी पे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पे आप सीख सकते हैं। एक पूरी डेडिकेटेड टीम मिलेगी सिखाने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन और इंडिविजुअल ट्रेनिंग होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आप जो है हमें मेल भी कर सकते हैं, आप फोन कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, www.innovicindia.com। आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या वीडियो अगर अच्छा लगा है और लाइक करना आप भूल गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर कोई क्वेरी बच गई हो मन में, तो कमेंट कभी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए इंस्ट्रक्शंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।